नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मेरे भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत है। वो इंतज़ार, वो बेचैनी, वो उम्मीद की घड़ियां अब ख़त्म होने का वक्त आ गया लगता है। अगर आप भी उन लाखों ईपीएस 95 पेंशन भोगियों में से एक हैं जो एक इंसाफ, एक सम्मानजनक जीवन के लिए सड़कों पर, धरनों पर, मंदिरों, मस्जिदों में मन्नतें मांगते रहें, तो आज की ये रिपोर्ट आपके लिए बेहद ख़ास है। दिल्ली के शक्ति केंद्रों से लेकर नीति निर्माताओं के गलियारों तक एक ही चर्चा गूंज रही है, एक ऐतिहासिक फैसले की पूर्व सन्नाटा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया बेल आइकन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि आज जो हम आपको बताने जाते हैं या रिझा रहे हैं वो सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि आपके संघर्ष के दशकों के इतिहास का एक निर्णायक पन्ना हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने एक ऐसा मसौदा तैयार किया है जिसकी चर्चा पूरे राष्ट्र में है। क्या वाकई आपके बैंक खाते में न्यूनतम पेंशन के रूप में 7,500 और उस पर महंगाई भत्ता यानी डीए जुड़ने वाला है? क्या वर्षों से चल रही आंदोलन के अग्रणी नेता कमांडर अशोक रावत जी की तपस्या अंततः रंग लाने वाली है? क्या सरकार ने पेंशन भोगियों की मुख्य मांगों को स्वीकार कर लिया है? आज के इस विशेष विश्लेषण में हम आपको वो सब कुछ बताएंगे जो शायद भी किसी अन्य मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको मिला हो। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि बीच में हम कुछ ऐसे दस्तावेज सूत्रों के हवाले से बात करेंगे जो आपकी सारी उम्मीदों को पंख लगा सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, पिछले कई वर्षों का सफर याद कीजिए। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के मुखिया कमांडर अशोक रावत के नेतृत्व में देश भर के बुजुर्ग पेंशन भोगी अपने हक की लड़ाई लड़ते रहे हैं। सर्दी की कड़कड़ाती ठंड हो या गर्मी की लू, बारिश हो या धूप, इन वरिष्ठ नागरिकों ने हार नहीं मानी। उनकी आवाज में एक ही सवाल गूंजता था, क्या हमारे देश में बुजुर्गों का कोई सम्मान नहीं? क्या जिस पेंशन पर हमारा जीवन निर्भर है वो इतनी नगण्य होनी चाहिए? अशोक रावत जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था, ये लड़ाई अब आर पार की है। या तो हमें हमारा हक मिलेगा या फिर देश भर में एक ऐसा आंदोलन होगा जिसकी मिसाल नहीं मिलेगी। और लगता है इसी दबाव और नैतिक जिम्मेदारी ने आखिरकार प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया है। विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकार अब कोई और जोखिम नहीं लेना चाहती। पेंशन भोगियों की नाराजगी जो एक सामाजिक भूकंप का रूप ले सकती है को देखते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय ने स्वयं इस मामले में गहरी दिलचस्पी दिखाई है। चर्चा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फाइल पर व्यक्तिगत रूप से संज्ञान लिया है और इसे शीघ्र निपटाने के निर्देश दिए हैं। खबरों के अनुसार आपके बैंक खाते में बढ़ी हुई पेंशन राशि के प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लग सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल जो हर पेंशन भोगी के दिल और दिमाग में घूम रहा है, क्या उनके खाते में ये बढ़ी हुई रकम आनी शुरू हो जाएगी? सोशल मीडिया पर तो एक के बाद एक दावे की बाढ़ आई हुई है। कहीं कहा जा रहा है कि वित्त मंत्रालय और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के बीच लंबी चर्चाएं हो चुकी हैं और सहमति बन गई है। वहीं कमांडर अशोक रावत जी का रुख स्पष्ट और दृढ़ है। उन्होंने कहा है, हमें आश्वासन नहीं, आदेश चाहिए। हमें कागजों पर लिखे हुए वादे नहीं, बैंक खाते में आई हुई रकम चाहिए। अगर 7,500 प्लस डीए लागू नहीं हुआ तो हम करो या मरो वाली मनोदशा के साथ फिर सड़कों पर उतरेंगे। लेकिन इस बार के संकेत पहले से कहीं अधिक सकारात्मक और ठोस लग रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मोदी सरकार इस बार पेंशन भोगियों को नाराज करने का मन नहीं रखती। न सिर्फ पेंशन राशि में बढ़ोतरी बल्कि चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार और बकाया भुगतानों यानी एरियर्स पर भी बड़े अपडेट आने की संभावना जताई जा रही है। ये एक समग्र समाधान की ओर इशारा करता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस सबसे बड़े और निर्णायक दबाव की जिसने सरकार की नींद उड़ा दी है। कमांडर अशोक रावत ने हाल ही में एक बंद कमरे में हुई बैठक में साफ शब्दों में चेतावनी दी है। उन्होंने कहा, पेंशन भोगियों की खामोशी और सहनशीलता को हमारी कमजोरी मत समझने की भूल करें। ऐसा समझो उन्होंने एक अंतिम समय सीमा, एक डेडलाइन तय कर दी है। रावत जी का कहना है कि अगर सरकार ने उनकी 4 प्रमुख मांगों 7,500 न्यूनतम पेंशन, उस पर डीए, बेहतर चिकित्सा सुविधाएं और गैर ईपीएस सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी इसके दायरे में शामिल करना को पूरा नहीं किया तो देश का चक्का जाम कर दिया जाएगा। क्या आप जानते हैं कि इस बार का संभावित आंदोलन पिछले सभी आंदोलनों से कितना भिन्न और व्यापक हो सकता है? क्योंकि इस बार सिर्फ पेंशन भोगी ही नहीं बल्कि उनके परिवार के युवा सदस्य, उनके बच्चे और पोते पोतियां भी संघर्ष में कूदने को तैयार हैं। ये केवल पेंशन की लड़ाई नहीं रह गई बल्कि परिवार के सम्मान और बुजुर्गों के प्रति सामाजिक न्याय की लड़ाई बन गई है। ये एक पीढ़ीगत आक्रोश का रूप ले चुका है। अब आपके मन में स्वाभाविक प्रश्न उठेगा, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वास्तव में ये ऐतिहासिक कदम उठाएंगे? क्या 7,500 प्लस डीए की घोषणा होगी? राजनीतिक समीकरणों, चुनावी वातावरण और पेंशन भोगियों की बढ़ती नाराजगी को देखते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय और शीर्ष नौकरशाही से मिल रहे संकेत निश्चित रूप से सकारात्मक हैं। सूत्र बताते हैं कि श्रम मंत्रालय ने एक नया प्रारूप तैयार किया है जिसमें न्यूनतम पेंशन राशि में वृद्धि का प्रस्ताव रखा गया है। हो सकता है सरकार इसे किश्तों में लागू करने का रास्ता अपनाए, लेकिन होने वाली कोई भी घोषणा निर्णायक
और ऐतिहासिक हो सकती है। क्या मोदी सरकार इस सबसे बड़े संभावित तोहफे से करोड़ों बुजुर्गों का विश्वास और दिल जीत पाएगी? रहस्य अभी पूरी तरह से खुला नहीं है, लेकिन उम्मीद की किरण पहले से कहीं अधिक तेज और चमकदार दिखाई दे रही है। कारण है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए वे संकेत, जिन्होंने पेंशन भोगियों के बीच एक नई ऊर्जा और आशा का संचार किया है। हालांकि सरकार की आधिकारिक पुष्टि और अधिसूचना का अभी सभी को इंतजार है, परंतु विभिन्न सूत्रों का एक स्वर में कहना है कि EPS 95 के तहत आने वाले पेंशन भोगियों के लिए पेंशन बढ़ोतरी लागू करने की दिशा में कार्य बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। यही कारण है कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से लेकर आम जनता के बीच एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या इस बार सच में 7,500 प्लस महंगाई भत्ता उनके खाते में ट्रांसफर होगा, और अगर होगा तो किन शर्तों और नियमों के साथ? क्योंकि इस पूरे लंबे और कठिन संघर्ष में नाम सबसे ऊपर उभर कर आता है कमांडर अशोक रावत। उन्होंने वर्षों तक EPS 95 पेंशन भोगियों की आवाज को सड़कों से लेकर संसद के दरवाजों तक पहुंचाया। उनका मूल मंत्र रहा, पेंशन भीख नहीं, हमारा अधिकार है। और यही दृढ़ विश्वास और अटल संघर्ष का दबाव आज स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि अशोक रावत जी की प्रमुख मांगों में न्यूनतम पेंशन 7,500 निर्धारित करना, उस पर महंगाई भत्ता जोड़ना और पुराने समय से चली आ रही विसंगतियों और अन्यायों को दूर करना शामिल था। और अब खबर यह है कि इन्हीं मांगों पर सहमति बनने की दिशा में ठोस और निर्णायक बातचीत हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, सावधान रहें, उम्मीदों के बीच अभी पूरी तरह से निश्चिंत होने का समय नहीं आया है, क्योंकि रहस्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। अशोक रावत जी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि अगर उनकी सभी मांगें पूरी तरह से और बिना किसी कटौती के लागू नहीं होती, अगर किसी भी स्तर पर कोई समझौता या देरी की कोशिश की गई, तो आंदोलन फिर शुरू होगा। और इस बार का आंदोलन पहले से कहीं अधिक बड़ा, संगठित और तीव्र होगा। हालांकि इस बीच जो संकेत मिल रहे हैं वे यही इशारा करते हैं कि सरकार कम से कम 7,500 प्लस महंगाई भत्ते वाली मूल मांग पर पीछे हटने के मूड में नहीं दिखती। कारण स्पष्ट है, राजनीतिक, सामाजिक और नैतिक तीनों प्रकार का दबाव इस समय अपने चरम पर है। सरकार भली भांति जानती है कि EPS 95 के पेंशन भोगी अब और प्रतीक्षा करने के मूड में नहीं हैं। वे थक चुके हैं, त्रस्त हो चुके हैं। यही वजह है कि कुछ विश्लेषक इसे एक बड़ा सामाजिक संदेश मान रहे हैं, तो कुछ इसे दशकों के शांतिपूर्ण संघर्ष का स्वाभाविक और न्यायपूर्ण परिणाम बता रहे हैं। लेकिन एक आम पेंशन भोगी के लिए सबसे महत्वपूर्ण और वास्तविक सवाल यही है कि उसके खाते में पैसा कब आएगा और कितना आएगा, क्योंकि महंगाई के इस दौर में दवाइयों का खर्च, राशन का खर्च और स्वास्थ्य सेवाओं का खर्च आसमान छू रहा है। ऐसे में 7,500 और महंगाई भत्ता भी शायद ही एक सम्मानजनक जीवन के लिए पर्याप्त हो, लेकिन वर्तमान स्थिति में ये एक बहुत बड़ी राहत होगी। इसी उम्मीद और आशंका के बीच हर पेंशन भोगी की नज़र सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है। व्हाट्सएप ग्रुप्स में तरह तरह के संदेश घूम रहे हैं, यूट्यूब पर अनेक वीडियो वायरल हो रहे हैं। हर कोई बढ़ी हुई पेंशन राशि का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, क्योंकि अगर उनके बैंक खाते में बढ़ी हुई पेंशन राशि दिखाई दी तो ये केवल एक वित्तीय अपडेट नहीं होगा, बल्कि दशकों के संघर्ष, लगातार धरनों, अनशनों और याचिकाओं की ऐतिहासिक जीत होगी। और अगर किसी कारणवश फिर से कोई देरी हुई तो अशोक रावत जी के शब्दों में आंदोलन की चिंगारी एक बार फिर भड़क उठेगी, और इस बार वो जंगल की आग बनकर फैलेगी। इसीलिए आने वाले कुछ दिन EPS 95 पेंशन योजना के इतिहास के सबसे निर्णायक दिन माने जा रहे हैं। यही कारण है कि इस पूरी स्थिति को हल्के में लेना किसी के लिए भी भारी पड़ सकता है। अगर आप स्वयं या आपके परिवार या आसपास कोई EPS 95 पेंशन भोगी है, तो EPS 95 न्यूज़ पर अपनी नज़र बनाए रखिए, क्योंकि फैसला बेहद करीब है और इस बार कहानी एक नया और सुखद मोड़ लेने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हाल ही में दिए गए एक बहुत बड़े संकेत ने इस आग में घी का काम किया है। उस संकेत के अनुसार EPS 95 पेंशन भोगियों के खातों में 7,500 प्लस महंगाई भत्ता जमा होना शुरू हो जाना चाहिए था। इसकी एक तू पर पार में आज़ादी की, एक तू पर पार में आज़ादी की, एक तू पर पार में आज़ादी की, एक तू पर पार में आज़ादी की बात ने पूरे देश के पेंशन भोगियों के बीच उम्मीदों की एक लहर पैदा कर दी। लेकिन सवाल वही पुराना और कड़वा है, क्या ये वास्तव में होने वाला है, या फिर ये भी उन्हीं खोखले वादों की लंबी सूची में शामिल हो जाएगा जो हर बड़ी तारीख से पहले दोहराए जाते रहे। सूत्रों के अनुसार सरकार के भीतर इस मुद्दे पर लगातार बैठकें हो रही हैं। फाइलें एक विभाग से दूसरे विभाग की ओर द्रुत गति से बढ़ रही हैं। कहा जा रहा है कि निर्णय लगभग अंतिम चरण में है, लेकिन दूसरी ओर वही पुराना तंत्र भी मौजूद है। धन्यवाद।